हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका डेली डोज में। आज है 13 दिसंबर और हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आसान भाषा में समझेंगे सीधा आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ 8 मिनट में प्रीलिम्स के लिए रेडी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर हमारा फोकस बिल्कुल टॉप नॉच हो। आज हम ऐसी ही क्रिटिकल न्यूज़ को तोड़-फोड़ के समझेंगे। सो लेट्स मेक एवरी सिंगल सेकंड काउंट। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस की। देखो, एक तरफ मणिपुर है जहां प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है और दूसरी तरफ दिल्ली में पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज की ये हेडलाइंस हमारी डेमोक्रेसी की हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। लेट्स डाइव इन। तो पहली खबर आ रही है मणिपुर से। वहां फरवरी से ही एथनिक क्लैशेस की वजह से प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा है, राइट? अब अचानक से बीजेपी एमएलएस को दिल्ली बुलाया गया है। तो क्या इसका मतलब है कि वहां सरकार बनने वाली है? पॉसिबल है, बट आपके प्रीलिम्स के लिए एक चीज जरूर याद रखिएगा, यूपी लायल दे। ये 1904 और 1939 में विमेन लेड अपराइजिंग्स थी ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ। सुपर इंपॉर्टेंट तो हिस्ट्री। ओके, अब आते हैं दिल्ली। यहाँ नए स्कूल एजुकेशन एक्ट को लेकर ना काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इन पिक्चर्स को देखिए, एक तरफ जनता मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए पेरेंट्स और दूसरी तरफ ऑफिशियल्स। क्लासिक गवर्नेंस प्रॉब्लम है, नहीं कि जनता की सुने या कानून के हिसाब से चलें। इस बैलेंस को बनाना ही तो असली चैलेंज है। तो आखिर झगड़ा है किस बात का? देखिए, पेरेंट्स का कहना है कि पीटीए कैसे बनेगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। उनको डर है कि स्कूल्स लूप होल्स निकाल लेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो एक्स्ट्रा फीस पहले ली गई उसका रिफंड कहाँ है? अब सरकार क्या कह रही है? वो बोल रही है कि हमने पेरेंटल पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सब मैंडेटरी कर दिया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी है। बट पेरेंट्स के लिए पुराना हिसाब बराबर करना जरूरी है, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। चलो एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नेंस अपडेट। डीजीसीए यानी हमारा एविएशन रेगुलेटर ने अपने ही 4 इंस्पेक्टर्स को सैक कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिगो की ठीक से निगरानी नहीं की। ये पूरा मामला नए पायलट रेस्ट रूल से जुड़ा है। बेसिकली डीजीसीए दिखा रहा है कि सेफ्टी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इवन इफ इट मींस टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। ओके, सो गवर्नेंस की इन कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज से आगे बढ़ते हैं और उन नंबर्स की बात करते हैं जो सीधा हमारे और आपके घर पे असर डालते हैं। Of course, I'm talking about the economy. और आज का स्टार प्लेयर है इन्फ्लेशन डेटा। So, here's the big number सबकी जुबान पर, 0.7%। ये है नवंबर 2025 का रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई। हाँ, अक्टूबर के 0.25% से थोड़ा सा ऊपर है, पर अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये अभी भी बहुत बहुत कम है। लेकिन वेट अ मिनट, इस नंबर के पीछे एक पूरी कहानी है। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो फिर ये इतना कम क्यों है? इस चार्ट को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अक्टूबर से नवंबर 2025 का ये छोटा सा जंप। अब जरा आखिरी बार देखिए, नवंबर 2024 का, तब इन्फ्लेशन था 8.2%। सोच के देखो, पिछले साल का बेस इतना हाई था कि उसके कंपैरिजन में इस साल का इंक्रीज छोटा लग रहा है। और इसी को हम कहते हैं बेस इफेक्ट। प्रीलिम्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। तो बेसिकली एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ इन्फ्लेशन को नीचे कौन खींच रहा है? पहला वही स्ट्रॉन्ग बेस इफेक्ट जिसको हमने समझा। दूसरा फूड प्राइसेस जो -2.8% हो गए हैं, थैंक यू सस्ती सब्जियां। लेकिन दूसरी तरफ से ऊपर कौन खींच रहा है? फ्यूल इन्फ्लेशन जो 2.3% बढ़ गया है। सो इट्स अ रियल मिक्स्ड बैग, कुछ चीजें सस्ती, कुछ महंगी। ऑलराइट, इकोनॉमी से सीधा जंप करते हैं जुडिशरी पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े केसेस में इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। लेट्स सी। पहला केस है करूर स्टैम्पीड का। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत साफ इंस्ट्रक्शन दी है। बोला है कि जो पैनल सीबीआई प्रोब को मॉनिटर करेगा उसमें तमिलनाडु के नेटिव ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए। और रीजन बिल्कुल सिंपल बट पावरफुल, वी वांट एवरीथिंग टू बी फेयर। ये वही बात होगी ना, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। परफेक्ट एग्जाम्पल। दूसरा, एक हाई प्रोफाइल वर्डिक्ट आया है। केरला का जो 2017 का फेमस एक्टर रेप केस था, उसमें 6 लोगों को 20 साल की सजा हुई है। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्शंस। गैंग रेप के लिए आईपीसी 376D, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी 120B और प्राइवेसी वायलेशन के लिए आईटी एक्ट का सेक्शन 66E। इनको जरूर नोट कर लीजिए। दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट फॉर श्योर। चलिए अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। हमारी हवा, हमारे पेड़, इनको बचाने के लिए क्या हो रहा है? लेट्स फाइंड आउट। तो एनसीआर में जो गाड़ियों से पोल्यूशन होता है उससे डील करने के लिए एक नया प्लान है। स्टेप 1, CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक 15 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। और हां, प्रीलिम्स पॉइंटर अलर्ट, CAQM एक स्ट्रैटेजी बॉडी है, इसे मत भूलना। स्टेप 2, इस कमेटी के हेड हैं बड़े नाम जैसे प्रोफेसर अशोक झुंझुनवाला और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। स्टेप 3,
इनका काम है BS नॉर्म्स, EV ट्रांजिशन जैसी पॉलिसीज को रिव्यू करना और 2 महीने में रिपोर्ट देना। सो लेट्स सी व्हाट दे कम अप विद। और एक और ग्रीन न्यूज, NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक्शन लिया है। नासिक में कुंभ मेले के लिए 1700 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे थे, जिस पर NGT ने स्टे लगा दिया है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि NGT डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाने का काम कितनी सीरियसली करता है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रैपिड फायर राउंड। स्टेट से आई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडी? फर्स्ट अप, मध्य प्रदेश। वहां के CM मोहन यादव का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पिछले 2 साल में है स्टेट से माओइज्म को खत्म करना। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और सीधा कनेक्ट होता है आपके GS पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक से। नेक्स्ट, असम से सिंगर जुबीन गर्ग केस में 12,000 पेज की चार्जशीट फाइल हुई है। पर आपके लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये कि इस केस में नए क्रिमिनल लॉज यानी भारतीय न्याय संहिता या BNS का इस्तेमाल हो रहा है। चार्जेस लगे हैं BNS के सेक्शन 103 यानी मर्डर और 61 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर। सो दिस इज अ मेजर टेस्ट केस फॉर द न्यू लॉज। इस पर जरूर नजर रखें। और अब हमारे फाइनल सेगमेंट में लेट्स डिकोड टुडेज लीड एडिटोरियल। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्या है इंडिया की स्ट्रैटेजी इस पर? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स। ये FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या चीज? सिंपल है, ये 2 या ज्यादा देशों के बीच एक दोस्ती का पैक्ट है। वो कहते हैं कि चलो हम अपने बीच ट्रेड पर लगे टैक्स और रोक टोक को कम करते हैं। इससे क्या होता है? सामान का आना जाना आसान हो जाता है। तो इंडिया का रिपोर्ट कार्ड कैसा है FTAs में? वेल, इट्स मिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, आसियान कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी घाटा 2017 में $10 बिलियन था, जो 2023 में $44 बिलियन हो गया। वाओ! प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करते, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है, जो अभी UAE के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके रिजल्ट्स काफ़ी बैलेंस्ड हैं। तो लेसन क्या है? जो गलती आसियान के साथ हुई वो आगे EU और US के साथ नहीं दोहरानी है। और एडिटोरियल का सबसे पावरफुल मैसेज इस कोट में है। ये कहता है, अ ट्रेड अग्रीमेंट इज ओनली द बिगिनिंग, यानी अग्रीमेंट साइन करना तो बस शुरुआत है, ट्रेलर है। असली पिक्चर उसके बाद शुरू होती है। मतलब अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करो, उन्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दो, मार्केट की जानकारी दो, तभी जाकर इम्पैक्ट्स का असली और लंबा फायदा मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही इस रैपिड ब्रेकडाउन में। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके मेंस के लिए। आज हमने इतनी सारी खबरें देखी, राइट? आपको क्या लगता है गवर्नेंस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अच्छी पॉलिसी को लागू करना, हमारे इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी, या फिर डेवलपमेंट और लोगों के राइट्स के बीच आखिर बैलेंस कैसे बनाएं? इस पर जरूर सोचना। चलिए कल मिलते हैं। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।